चलिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री के 9th लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं और अभी तक आपने 8 लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो दोबारा से देख लीजिए। अगर जो देख लिए हैं, अगर उसको खुद फिर से नहीं समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा सा और लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और हमको और करना चाहिए, तो आप कुछ मत कीजिए। हम ट्रिगोनोमेट्री में काफ़ी कुछ आपको सिखाए हुए हैं। अगर 8 लेक्चर आप देखे होंगे तो आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। उसको दोबारा देखें, तिबारा देखें। आप जो कमज़ोर बच्चे हैं तो तिबारा देखें और पक्का धीरे धीरे आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा अंदर और धीरे धीरे आप पक्का प्रॉब्लम कर पाएंगे। क्योंकि 10th लेवल के लिए है तो आपको हो सकता है किसी आदमी को हार्ड लग रहा हो, पर बहुत बच्चा को जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं देखे हैं कि सबको अब धीरे धीरे समझ में बातों आ रही है। तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। जो कम से कम कराए हुए क्वेश्चन उसको तो दोबारा जरूर कीजिए, अपने कॉपी पर बनाइए, अपने से खुद बनाइए और फिर देखिए, तो आपको फायदा जरूर होगा। ट्रिगोनोमेट्री में सारे आइडेंटिटीज़ को कैसे याद रखना है ये सब आपको हम बताए हैं। मेनली रूप से आपको देखे होंगे कैसे उपयोग करना है, वो भी देखे होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड सवाल भी हम लोग ने किए थे, तो ये सब बात आपने सीखा था, ठीक है। और अब जो एक्सरसाइजेज है बच्चों वो है एंगल पर। एंगल जैसे sin 30, sin 45, ये सब कैसे निकाला जाता है, कितना वैल्यू होता है, उसको याद रखने का तरीका कुछ बताना है और उससे रिलेटेड कुछ सवाल करना है कि आपको एंगल से रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम में वो इजीली हो सके, ठीक है। उसके लिए बच्चों क्या होता है, सबसे पहले एंगल के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे बेसिक जानकारी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कोई बच्चा आपसे पूछता है 0/50 कितना होता है, तब क्या बताएंगे। न्यूमरेटर में ऊपर 0 है तो आंसर कितना होगा 0। 0/1 कितना होगा तो 0, ऊपर 0 तो आंसर 0। आप ऐसे देखे होंगे 1/0 कितना होता है बच्चों। मैथ में 0 आप कभी देखे ही नहीं होंगे नीचे, इसीलिए नॉट डिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉट डिफाइंड। इसी को बोलते हैं, ऐसे लिखा रहता है बुक में, इनफाइनाइट, समझे कि नहीं। तो ऐसे करके 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। तो ऐसे करके आपको इसे पूछे 500/0 कितना होगा, मैथ में 0 है नीचे, मतलब नॉट डिफाइंड। बात आप लोग समझ गए। एक क्लियर फंडा आपके मन में होना चाहिए। और एक और जरूरत पड़ता है 1/इनफाइनाइट। जैसे देखिए आप 1 है उसमें नीचे इनफाइनाइट है। नीचे इनफाइनाइट मतलब देखिए कोई छोटा संख्या है और उसको आप बहुत बड़ा संख्या से भाग करें। जैसे पेन, इस पेन को अगर हम 50 करोड़ भाग में डिवाइड करें तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। तो लगभग क्या बचेगा 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं 0। 500 भी है, 500 अब बाई इनफाइनाइट है। 500 तो छोटा संख्या है, इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा संख्या है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 0। तो आपको तीनों चीज याद रखना है, 0/1 0, 1/0 इनफाइनाइट। याद क्या रखना है यार, कॉमन सेंस है, तो 8 क्लास से पढ़े होंगे। नीचे मैथ में 0 नहीं देखे, इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट कितना हो गया 0। ये तीनों बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये बात ध्यान में रहेगा। उसके बाद कुछ रेसिप्रोकल आपको करने आना चाहिए। जैसे आप कोई पूछे आपसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तब क्या बोलेंगे 2/1 पहले से। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। चलिए ये बात समझ गए। अब आपसे कोई पूछे कि 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3/5 होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके हो जाए। अब बच्चों बताइए, ये बात होने के बाद आप जैसे आपसे कोई पूछे 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, पहले से 0/1 है, उल्टेंगे तो 1/0, 1/0 का आंसर अभी पढ़े हैं इनफाइनाइट। तो 0 का उल्टा कितना हो गया इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, तो इन्फिनिटी/1 पहले से है, इसको पलटेंगे तो 1/इन्फिनिटी कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ये बात सब छोटी मोटी अगर ध्यान रखते हैं और कॉमन सेंस से ध्यान रखते हैं, अगर आपको कॉमन सेंस है उसे ध्यान रखते हैं तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। किसी को प्रॉब्लम, तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा। चलिए अब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, कैसे उसको ध्यान रखा जाए। कितना थीटा होता है बच्चों 6, तो पहले हम 3 कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं sin थीटा होता है बच्चों, फिर क्या होता है cos थीटा, फिर क्या होता है tan थीटा, फिर क्या होता है बच्चों sin cos tan के बाद cosec, फिर उसके बाद क्या होता है sec, और उसके बाद क्या होता है cot। यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। कहाँ तक आप लोग को वैल्यू पढ़ना है, जैसे 90 तक आपके सिलेबस में दिया हुआ था, 90 तक पढ़ना है। तो ये तो क्वेश्चन है बच्चों, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री तक पढ़ना है, ठीक है। तो आपको हम क्लास में भी बता चुके हैं कैसे इसको ध्यान में रखना है। देखिए एग्जाम में भी जाते हैं तो आप ऐसे ही करके ध्यान रखेंगे और इतना मैं करवा दूंगा कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे रिमेंबर आप कर सकते हैं और आपको ज़्यादा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए इसमें देखिए साइन का वैल्यू है, बहुत जगह बहुत चीज़ बताते हैं, लेकिन अपने जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। 10 जगह का चीज़ नहीं देखिए, आपको पक्का अच्छा नंबर आएगा, समझे। तो 0 डिग्री, अब देखिए इसको ध्यान कैसे रखना है बच्चों। आपको होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 से, यहाँ पे लिख दीजिए 0 1 2 3 4। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है 0 से, जहाँ तक 0 से लेके वहाँ तक गया हो गया, लिख दीजिए।
और उसको किससे डिवाइड करते हैं, सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4 4 4 4 4 हो गया, और इसको रूट लगा दिए, इसको क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। यही हो जाता है बच्चों साइन का वैल्यू। क्या हो गया, साइन का वैल्यू ऐसे ही हो गया। तो क्या किए, 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसको सबसे बड़ा संख्या 4 था उसे डिवाइड कर दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए, हो गया साइन का वैल्यू। 0/4 आप जानते होइएगा 0, 1/2 इसको हो जाएगा √2, अब 4 का 2, और इसको √3, और इसका 2, अब 4 का 1, देखो साइन का वैल्यू आ गया। अब एक चीज आ गया तो आपको सारा चीज इंटरलिंक है, बात आप समझ रहे हैं, एक चीज आया तो आपको सारा चीज इंटरलिंक्ड है और आप इजिली कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये आ गया आपको 0 1/2, इसे √2/2, अगर √2/2 आपके बुक में कभी कभी ऐसा लिखा रहता देखिएगा, √2/2 है ना, रेशनलाइज आपको करने आता है, जबरदस्ती का रेशनलाइज कीजिए, √2/√2, √2 × 2, 2/2 √2, 2 से 2 कट गया, 1/√2, तो बुक में लिखा रहता है √2/2 या 1/√2, दोनों बात सेम है, तो इसको हम 1/√2 भी लिखा जाता है बुक में, समझे। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए 0 1 2 3 4 लिख देना है, सबसे बड़ा संख्या 4 है, डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, और डिवाइड कीजिएगा, ये आएगा 0 ½ 1/√2 √3/2 और 1, याद हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, आपको हम याद करवा देंगे, और इतना प्रैक्टिस करेंगे कि याद होना ही है। तो चलिए हो गया। अब आता है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस। तो साइन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, साइन का वैल्यू किसी को दिक्कत कुछ नहीं, एग्जाम में भी जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, 0 आना, तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बाकी सब चीज़ अपने आ जाएगा। cos थीटा उधर से लिखना शुरू कर दीजिए, cos थीटा आ जाएगा, उधर से शुरू कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 √3/2, फिर आता है 1/√2, फिर आता है 1/2 और 0। आगे बच्चों, तो cos थीटा में किसी को परेशानी है तो बताओ, cos थीटा आराम से निकल गया, cos थीटा भी निकल गया। अब क्या बचा बच्चों, tan, तो tan का देख लीजिए, tan क्या होता है बच्चों, पढ़ाए थे आपको शुरुआत वाले क्लास में, क्या पढ़ाए थे, tan बराबर sin बाई cos, tan बराबर क्या पढ़े थे, sin बाई cos, मतलब sin और cos दोनों को डिवाइड कर दीजिए वैल्यू का, वो अपने आप आंसर आ जाएगा tan। आई नहीं कि इसको इससे डिवाइड कर दे, भाई 0 डिग्री है तो 0 ही डिग्री आपका, 0 डिग्री sin और 0 डिग्री cos को डिवाइड करेंगे तो tan 0 डिग्री आ जाएगा। तो 0/1 करिए, कितना होगा 0, 1/2/√3/2 डिवाइड करने आता है आपको, 1/2/√3/2, तो हो जाएगा 1/2 × 2/√3, 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया 1/√3, तो डिवाइड आप कर लीजिएगा 1/√3। अब बताइए 1/√2/1/2, सेम थिंग बाई सेम थिंग, 1 कितना हो जाएगा 1। अब इसको देखिए √3/2, अब बाई 1/2, तो ऐसे लिखोगे √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 1, 2 से 2 कट गया √3, तो कितना हो जाएगा √3, और 1/0 अभी पढ़ाए थे, 1/0 कितना होता है, देखो इसको डिवाइड करोगे इनफाइनाइट। किसी को परेशानी है तो बताओ। अब बताइए साइन cos tan तुरंत याद हो गया, कुछ नहीं, देखिए कोई वैल्यू आपको रटना नहीं है, आपको घर पे 2 बार प्रैक्टिस करना है, अपने बच्चों को बता भी चुके हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार या 2 बार में आपको याद हो जाएगा, समझे कि नहीं। बाकी वैल्यू नहीं भी याद होता है तो आपको प्रैक्टिस से क्वेश्चन में आ ही जाएगा, इतना प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, तो ये बात हो रहा है, तो साइन का वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, कॉस का वैल्यू इधर से कर दिए, देख रहे हैं कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, tan का वैल्यू देख रहे हैं 0 1/√3 है कि नहीं, 1 √3 एंड इनफाइनाइट। इस तरह से वैल्यू आपको हो जाएगा, कैसे है, साइन कॉस को डिवाइड करके। याद कौन रखना पड़ेगा, ओनली एक, अगर आपको रखना है तो। इसका भी तरीका क्या है, 0 से 1 2 3 4 लिख दीजिए, वहाँ 4 से डिवाइड करिए, रूट लगा दीजिए। एक तरीका सीखिए, 10 तरीका सीखने से कोई फायदा नहीं, कोई तरीका याद नहीं, एक तरीका एक टीचर का याद रखिए, बहुत है एग्जाम के लिए। 10th में टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों, टाइम का यहाँ पर बहुत बड़ा गेम नहीं है, टाइम का गेम कहाँ है, कंपटीशन में है। जिस समय आप कंपटीशन में आएंगे, खुद ब खुद आपकी पढ़ाई जो होता है दूसरे लेवल पे होता है, उस तरीका से आप करेंगे तो अलग बात है। लेकिन 10th बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल में आपको कोई समय की कमी नहीं होती है, समझे कि नहीं। लेकिन फिर भी हम बहुत जगह ट्राई करते हैं आपको कि प्रॉब्लम अच्छे तरीका से जल्दी हो सके, वो हम सिखाते रहते हैं बराबर, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं सिखाते, आपको सिखाते रहते हैं। लेकिन अभी बोर्ड लेवल है, बोर्ड लेवल में रहिए, ठीक है। तो चलिए 10 हो गया, उसके बाद क्या आता है सभी, उसके बाद ये पता चल गया तो बाकी सब तो उल्टा है, उल्टा आपको करने आता है। रेसिप्रोकल से कितना बार सीखे हैं, रेसिप्रोकल करते रहिए और आंसर पाते रहिए। चलिए 10 का उल्टा यहीं पर लिख देते हैं कॉट। अब 10 का उल्टा क्या होगा, कॉट। अब बताइए 0 का उल्टा भी सिखाया है, पहले से 0/1 है, पलटेंगे तो 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको देखिए 1/√3 है, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √3। 1 को पलटना, 1 को रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल √3/1 है, पलटेंगे तो 1/1 √3। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल देखिए, इनफाइनाइट है, ∞/1 रेसिप्रोकल 1/∞, 1/∞ कितना होगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो ये देखिए कॉट हो गया फुल। अब क्या करना है, कॉसेक कर लो। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन देखिए यहाँ पे हाथ रखिए और उसका रेसिप्रोकल करिए और आंसर यहाँ छापिए। 0 का उल्टा अभी बताया था 0/1 रेसिप्रोकल 1/0 इनफाइनाइट, हाथ रख रहे यहाँ पे। हाफ का उल्टा सब आदमी जानता है 2, 1/√2 का उल्टा √2, कितना आसान है, इसको 2/√3 और 1 का उल्टा 1 हो गया।
किसका वैल्यू हो गया, कॉसेक का। तो कॉसेक का भी वैल्यू देखिए, किससे किससे हेल्प मांगे, साइन से, क्योंकि साइन कॉसेक आपस में उल्टा है और साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना होता है 1, समझे कि नहीं। चलिए अब आता है क्या गया, अब आ गया सेक, सेक थीटा की बात हो रही है। सेक थीटा देखिए, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। देखिए यहाँ पर हाथ रखिए, कॉस 1 का उल्टा 1, √3 बाई उल्टा 2 बाई √3, और 1 बाई √2 का उल्टा √2, और 1 बाई 2 का उल्टा 2, और देखिए कॉस का है 0 का उल्टा 0 बाई 1, पलटेंगे तो 1 बाई 0, इनफाइनाइट। तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब बताइए, आप लोगों को 90 डिग्री तक पढ़ना था, आपको कोई परेशानी हुआ, कुछ नहीं है। आप 2 बार घर पे लिखे, जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से लिखे, डेफिनेटली आपको ध्यान में आ जाएगा, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो बचा खुचा नहीं याद आएगा वो इतना बार यूज होगा कि आपको याद आ ही जाना है, समझे कि नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे यूज करते करते आप याद कर लेंगे। तो ये तो हुआ वैल्यू से रिलेटेड, क्योंकि वैल्यू पढ़ाना था, बहुत सारा क्वेश्चन वैल्यू के चलते पेंडिंग थी। तो आप लोग आप समझ गए 90 डिग्री तक पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे थोड़ा एडवांस वर्जन भी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। लेकिन पहले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो बताइए। साइन के लिए 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिए, रूट लगा दिए, आंसर आ गया साइन का। कॉस का उधर से छाप दिए, tan का डिवाइड मार दिए, और उसके बाद बाकी को पलट दिए। बात समझ रहे हैं। सब चीज़ का कोरिलेशन आप याद रखें, आपको वैल्यू ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। किसी को परेशानी है तो चलिए इतना तक तो ध्यान में आपको रहेगा, समझ गए। इतना तक ध्यान में रहेगा तो इस वैल्यू को आप अपने से घर पे कंसेप्ट अगर सुने होंगे देन यू कैन राइट बाय योर ओन। तो आप ओन से लिखिए, अपने आप लिखिए, घर पे 2 बार 3 बार लिखिए, आपको पक्का ध्यान में आ ही जाएगा कुछ ना कुछ बातें, अगर 10th में आप है तो। चलिए ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, आपको ध्यान में आ ही गया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब बच्चों कुछ बात आती है कि ऐसा क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों उपयोगी। जैसे आप लोग को पढ़ाए थे हम पहले भी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लिखने का तरीका है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, समझे कि नहीं। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं कि आपको जल्दी से ध्यान रहे। यहाँ लिखते हैं 0 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे 0 हाफ 1 बाई √2 √3 बाई 2 1, यहाँ पर 1 कहते हैं √3 बाई 2 1 बाई √2 1 बाई 2 और 0 0 बाई 1 0 1 बाई √3 1 √3 और इनफाइनाइट। क्या है ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि ये साइन कॉस टैन का है। दिस इज साइन दिस इज कॉस, एंड अभी नया नया सीख रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ रहा है। साइन कॉस याद हो गया जाएगा, साइन है, कॉस है, टैन है और बाकी जो होगा उसको पलट पलट के हम लोग लिख लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। उसको तो याद रखने की जरूरत है नहीं, 3 गो अगर ध्यान में है तो 3 गो तो अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कभी कभी देखा जाता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री आपसे पूछे, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री पूछे मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये तो साइन 30 का होल स्क्वायर है, साइन 30 का होल स्क्वायर। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है देख लो, हाफ है कि नहीं। ये 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, तो कितना हो जाएगा हाफ का होल स्क्वायर दैट इज 1/4। तो वैल्यू आप निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए। तो वैल्यू का थोड़ा कम था इसलिए आप साइन स्क्वायर 30 निकालने में सक्षम है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आता है बच्चों कॉट क्यूब 45 डिग्री, ऐसे करके आ रहा है। अब देखिए कॉट क्यूब है मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री का होल क्यूब, नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए tan 45 अगर याद होगा तभी ना कॉट 45 होगा। तो tan 45 कितना है 1, और कॉट 45 का 10 रेसिप्रोकल होगा तो 1 का और रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, आंसर इज 1। तब आप लोग को परेशानी तो नहीं होगा कि कैसे लिखना है इसको। और एंगल यहाँ पर होता है, बात रखेंगे, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहाँ पर जैसे वैल्यू रहता है उसका अलग चीज़, वैसे हम कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब ऐसा सवाल आ गया, तब क्या करें, 2 तो बाहर है, एंगल 45 है, तो 2 को ऐसे 2 बाहर रखिए, इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 tan 45 1 का होल स्क्वायर, 1 तो होता ही, और 2 × 1 आंसर इज 2। देख रहे हैं इस 2 को इन्हें की मिला देंगे, उधर का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करें। बच्चे लोग ऐसा गलती करते हैं क्योंकि 10th में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा गलती ना करें। तो 2 tan स्क्वायर 45 समझ गए। जैसे अब देख लीजिए 4 cot स्क्वायर 60 डिग्री। अब ऐसा करके बच्चों सवाल आ रहा है, तो 4 तो बाहर ही रहेगा है, cot 60 का होल स्क्वायर, cot 60 का होल स्क्वायर। आप देखो 4 यहाँ लिख लिए, cot 60 खोजेंगे, किसके पास हेल्प लेने जाएंगे, tan के पास। tan 60 कहाँ है, tan 60 है √3, कितना है √3। इसको रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3, मतलब आ गया cot 60 1/√3 का होल स्क्वायर। अरे 4 तो बाहर रहेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3, √3 × √3 3,
आंसर इज 4/3। बात आप लोग समझ गए। ऐसे करके आपको निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसे करके वैल्यू कर रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हो साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अब बताइए साइन 45 देख लीजिए 1/√2 दोनों तो बराबर ही होता है, और कॉस 45 1/√2 मिला लीजिए आप वहाँ से। 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2, 1/2 LCM 2, 1 + 1 2/2 दैट इज 1। बात समझ गए। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 कितना हुआ 1 हुआ, और 1 तो होना भी चाहिए क्योंकि आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। और उसके लिए कंडीशन क्या है, ये नहीं कहिएगा कि सब आप बच्चा है आप लोग तभी थोड़ा सा सीखने में दिक्कत होती है। साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 रहेगा तब नहीं होगा, ये दोनों का थीटा सेम होना चाहिए तब आप करेंगे। ऐसा नहीं कि थीटा सेम नहीं आप लगा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए, ये थीटा है तो दूसरा दोनों थीटा सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अलग होगा तो फिर आपका 1 आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे बगल में भी लग जाता है कोई कांस्टेंट, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, एंगल में भी कोई परिवर्तन होगा। तो जैसे आप ऐसे कर दिए tan 3 × 30, अब ऐसे आ गया 3 × 30 तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं tan 90, और tan 90 कितना है देख लीजिए इनफाइनाइट, आंसर इनफाइनाइट, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर tan 6 थीटा ऐसे लिखा रहा है, तो एंगल क्या है पढ़ेंगे इसको tan 6 थीटा। अगर यहाँ पे ऐसे इसको 4 tan 6 थीटा लिखा रहा है तब कैसे निकाले, बात समझ रहे हैं ना। तो 4 tan 6 थीटा, अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया बच्चों 15 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो यहाँ 15 रख दीजिए। तो 4 tan 6 × 15 तो कितना हो जाएगा 4 tan 15 90 डिग्री, 4 tan 90 इनफाइनाइट, 4 × इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं, इस तरह से आंसर लाए। तो बाहर अगर कांस्टेंट लगा रहा है एंगल में भी कुछ परिवर्तन है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग क्या सीखे, आज हम लोग सीखे कि एंगल कैसे हम लोग ध्यान रखते हैं 0 to 90 में, आपको तरीका बताया, अगर वो ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 बार आप लिखिए पक्का आपको ध्यान में आ जाएगा, और नहीं तो एग्जाम में जाएंगे तो चुपचाप जो कॉपी मिलेगा उसके पीछे ये सब आपको ध्यान में तो रहता है, साइन कॉस टाइम उसको लिख लेंगे, उसके बाद रेसिप्रोकल करके हम लोग आंसर लाते रहेंगे। धीरे धीरे जब आपका टाइम स्पेंड गुजरेगा तो आप इजीली उस बात को ध्यान रख पाएंगे, बहुत सारा वैल्यू तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और उससे रिलेटेड आपका डाउट जो है वो क्लियर करेंगे और थोड़ा सा और डर कम लगेगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। tan स्क्वायर 60, 4 sin स्क्वायर 45, 3 sec स्क्वायर 30, 5 cos स्क्वायर 90, cos 30 sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। इसका वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू व्हाट, बात समझ रहे हैं। सोल्व करना है आप लोग को क्या कर रहा है, वो 2 चीज़ सिखाना चाह रहा है। फर्स्ट वैल्यू आपको ध्यान में है या नहीं, आप रटे हैं या उसको समझ के माइंड में रखे हुए हैं, फर्स्ट बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात है कि आपको कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं, तो वही 2 चीज़ आपको सीखना है। मेन तो आपका कैलकुलेशन है, वैल्यू तो बहुत बच्चा को ध्यान में भी रहता है तो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाता है बहुत बच्चा। देखते हैं, अब बताइए tan स्क्वायर 60, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर 60, तो हम ऐसे लिख ले tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर, एक स्टेप आगे बढ़ा देते, क्या दिक्कत, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45, मतलब साइन 45 का होल स्क्वायर, तो साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, 3 sec स्क्वायर 30, तो 3 sec 30 का होल स्क्वायर, 5 cos स्क्वायर 90, मतलब cos 90 का होल स्क्वायर, cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर। और एकदम क्लियर लिखे, आईना की तरह साफ होना चाहिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिएगा लास्ट तक भी आंसर आप पहुंचा पाइएगा, क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए कैलकुलेशन का। चलिए इसमें है नहीं, cos 30 कोई परेशानी नहीं, sec 60 भी कोई परेशानी नहीं, cot स्क्वायर 30 मतलब cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर। देखिए अब सारा फॉर्मेट हम लोग ले आए हैं, अब बाकी अब वैल्यू वहाँ से देखिए और यहाँ पे छापिए और कैलकुलेशन कीजिए और आंसर पाइए। तो चलिए अब बताइए tan 60 याद हुआ किसी को, tan 60 √3 देख रहे हैं यहाँ पे, tan 60 यहाँ पे √3, तो हम लिख देते हैं, धीरे धीरे आप लिखिएगा तो ये ध्यान हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री होता कितना है 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है,
ये 60 है, 90, आप लोग समझ चुके हो। अब 3 नहीं लिखें क्योंकि उसी को रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने तो हम लोग को आता है बचपन से। चलिए +3 सेक 30 का होल स्क्वायर। अब बताइए सेक 30 है, सेक किससे हेल्प मांगेंगे? कॉस से। कॉस 30 कितना है देख लो, कॉस 30 √3/2। इसको रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, तो कितना हो जाएगा सेक 30 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो 5 तो बाहर ही है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 90 डिग्री है कितना, देखिए 0, तो कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। कॉस 90 आप समझ बाई देख लेंगे। कॉसेक 30, कॉसेक 30 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, साइन है, कॉस है, tan है। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 देख लो हाफ, उसको उल्टा 2, ये हो जाएगा बेचारा 2। सेक 60, सेक 60 का मतलब क्या होगा बच्चों, cos 60 का उल्टा, cos 60 मिलो, cos 60 यहाँ है हाफ, हाफ का उल्टा 2। चलिए कोई बात नहीं, सेक 60 हो गया। हाँ, उसके बाद cot 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब cot 30 मतलब किससे हेल्प मांगना पड़ेगा, tan 30 से। tan 30 1/√3 उल्टा करोगे तो √3, तो ये कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। देखिए सारा वैल्यू हो गया। अब किसी को कैलकुलेशन नहीं करना है, वही चीज़ है 2 मार्क्स में सवाल आता है या 3 मार्क्स में कभी कभी आता है, ऐसे ही डराने के लिए, बड़ा सा क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं है कि नहीं। तो चलिए क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, कौन बताएंगे, √3 3 प्लस 4 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, आपको ध्यान में होगा √2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 2/√3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, जानते हैं आप लोग। प्लस 5 × 0 एनीथिंग इंटू 0 0। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही इसको कर दिए। 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 अभी तो बताए। अब बताइए इसको क्या किया जाए, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब बताइए क्या किया जाए, 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया। देखिए 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 4 9, तो 9 है, 4 में से 3 गया 1, 9/1 कितना आंसर हो गया 9। देखिए कितना सुंदर आंसर है 9। बात आप लोग समझ गए। तो 9 कैसे याद रखें, वैल्यू आप देखें और वैल्यू वहाँ से मिलाए, कैसे वैल्यू रखना है समझना है सब आपको बता चुके हैं। कुछ मत करिए, आज जाके 2 बार वैल्यू को लिखिए और आपको पक्का ध्यान में आते रहेगा। किसी को दिक्कत इसमें तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैल्यू से रिलेटेड आज हम सवाल शुरू किए हैं। धीरे धीरे क्या करें, आप वैल्यू को कल अगले क्लास में थोड़ा देख के आए, उससे रिलेटेड कुछ और सवाल करेंगे और उसके बाद हम लोग और चीज़ पढ़ाई करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल एक लास्ट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, तब जाकर ट्रिगोनोमेट्री में आप सेटिस्फैक्ट्री नंबर ला सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कुछ है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको करना है, आप कहीं से भी करते रहिए। थ्योरी जो है इतना ही है, अगला क्लास या उसके अगला क्लास में कम्प्लीमेंट्री होगा। तो मान लीजिए 9th चल रहा है, लगभग मान लीजिए कि 4-5 वीडियो और होंगे, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बाय।